हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा लेक्चर रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होना, निकल जाना चीज। इट मींस कोई चीज ऐड नहीं होगी, जस्ट क्या होगा, सिर्फ निकलेगा वहां पर। या फिर इसका दूसरा नाम होता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इट मींस हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और हेलोजन मींस हेलोजन। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, ये दोनों निकलेंगे बेसिकली। क्लियर? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक हेलोजन रिमूव होगी मेरी यहां पर। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं एक बेसिकली क्या ले लेते हैं, हेलो अल्केन की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक हेलो अल्केन यहां पर डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। सिंपल वाले ले लेते हैं। एच यहां पे मान लो क्लोरीन अटैच है मेरा, यहां पे एच, इसका ये वाला एक एच, ये वाला एक एच। ओके, मान लीजिए कि मैं इसकी यहां पर रिएक्शन शो कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहां पे क्या ले रखा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक KOH। KOH आयनिक इन नेचर होता है बेसिकली ये। और कौन सा ले रखा है मैंने? एल्कोहलिक। जब एल्कोहलिक KOH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी पीछे भी रिएक्शन आई थी, एक मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई थी वहां पर। वहां पे क्या था जनरली मेरा बेटा, मैंने एक्वस KOH ले रखा था। एक्वस KOH क्या होता है? एक वीक बेस होता है मेरा। और यहां पर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। इस बात को अपनी खोपड़ी के अंदर थोड़ी सी जगह दे दीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस ही शो करेगा। वीक बेस कभी भी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। अगर मेरा यहां पर एक्वस KOH होता तो ये वाली रिएक्शन नहीं परफॉर्म होएगी। चलो एक बार इसके लिए कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होएगा बेटा, ये वीक बेस है, इसका ये जो OH नेगेटिव आयन होएगा वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक मारेगा। क्लियर है? यहां से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, फिर यहां से ये वाली क्लोरीन रिमूव हो जाएगी। ओवरऑल क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये वाली हेलोजन यहां से चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, C एक H यहां बच गया, एक H यहां रह गया, ये H रहता है और ये H रहता है। यहां से क्लोरीन चली गई अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहां से हाइड्रोजन सिर्फ H पॉजिटिव की फॉर्म के गया है, जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर है। अब वो क्या कर लेंगे, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे और मेरी क्या बन गई यहां पर बेसिकली बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक प्लेस हो गया है मेरा। यहां पर मेरा क्या बन गया है, एल्कीन बन गई है। अब ये जो OH इसके साथ टकराया है तो ये क्या बाय प्रोडक्ट बना के चला गया, H2O। उसके बाद ये पोटासियम बचा हुआ है, यहां से क्लोरीन गई है, तो क्या निकल गया साथ में, KCl भी मेरा यहां पे लिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इस बात का यहां पे ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। दूसरा देखिए एक बार, अगर मेरे पास ये वाली एल्कीन है C, यहां क्लोरीन है मान लो, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, एक और कार्बन है, दिस वन हाइड्रोजन, ये वाला, और यहां पर भी हाइड्रोजन है। अगर अब मैं बेटा यहां पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं एल्कोहलिक, ध्यान रखिएगा वो क्या कह रहा है, एल्कोहलिक कह रहा है, एक्वस कह रहा है वो। क्लियर है? अगर ये वाला मेरा एक्वस होता ना तो क्या होती रिएक्शन मेरी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती। मींस ये OH इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता जस्ट, और कुछ नहीं होने वाला था। इस क्लोरीन की जगह ये मेरा OH यहां पे आ जाता, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। अगर मेरा KOH क्या होता, एक्वस होता, क्योंकि KOH क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन के, सॉरी एक्वस KOH क्या होता है बेटा, मेरा वीक बेस होता है। और वीक बेस ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शंस वो शो करेंगे मेरा। ओके, मेरी बात, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो यहां पर एल्कोहलिक लिख रहा है या वो एक्वस लिख रहा है। एल्कोहलिक होगा तभी क्या होगा आपका, सिर्फ एलिमिनेशन हो सकता है। यहां पे देखिए, अब गोज टू द रिएक्शन क्या होगा, एक क्लोरीन जाएगी, ये वाली रिमूव हो जाएगी क्लोरीन। अब हाइड्रोजन देखो बेटा, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन भी, इस कार्बन भी। बेसिकली कौन सी कार्बन जाते हैं, जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा। क्लियर है बेटा? कौन सी कार्बन का रिमूव होगा, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मेरा अटैच्ड है, जस्ट उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगी उसका हाइड्रोजन ऑलवेज रिमूव होगा। इट मींस ये वाला हाइड्रोजन ये चला जाए, ये चला जाए, डजंट मैटर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चलेगी और ये वाली रिमूव हो गई, तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पर, ये यहां पे सिर्फ CH2 बच गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH3HTG यहां पर रहेगा, और इसका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन दिखा दीजिए। क्या बन गया मेरा बेटा, एल्कीन यहां पर फॉर्मेशन टेक प्लेस हो गई। जनरली बोलते होते हैं कि जिस हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच है वो वाली कार्बन अल्फा है और ये वाली बीटा है उससे नेक्स्ट।
तो कहते हैं कि बीटा कार्बन से ही ऑलवेज एलिमिनेशन होगा। इसका दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो मेरा बीटा कार्बन का रिमूव होगा ऑलवेज। क्लियर है? कभी भी इससे नेक्स्ट वाले का नहीं होगा और ना ही इसका खुद का होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसके कई रीजंस है, रीजंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे उनको। जनरली आप जस्ट याद रखिएगा मेरी बातों को। क्लियर है भाई यहां तक मेरी बात? ओके, अभी तो क्या है, चलो ये तो क्या है, एक जो आपका हेलो अल्केन है वो टर्मिनल हेलो अल्केन है। अगर टर्मिनल हेलो अल्केन्स ना होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये वाली आ जाए CH3 CH2 CH, यहां पे क्लोरीन है और ये वाला फिर मेरा CH3 है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल रखा है, मेरा अल्कोहलिक KOH ऐड कर रखा है। रिएक्शन तो अब भी मेरी एलिमिनेशन ही होगी। क्लियर है? अब क्या होगा बेटा, देखिए इसके ऊपर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, बड़ी मजेदार बात कह रखी है यहाँ पे कि जो मेरा क्लोरीन है वो तो रिमूव होना ही होना है। अब ये अल्फा कार्बन होगी पुत्र, ठीक है। अब बीटा कार्बन ये वाली भी है, बीटा कार्बन ये वाली भी है, तो भाई हाइड्रोजन किसका जाएगा अब दोनों के अंदर से? और दोनों के अंदर से अगर इसका हाइड्रोजन जाए तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, 1 इन बनेगा। अगर यहां से चला जाएगा मेरा हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? 2 इन वाला प्रोडक्ट बनेगा मेरा। बेसिकली दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग होगी। अब क्या होता है, बेसिकली वो वाली एल्कीन स्टेबल होगी जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी, या फिर ये कह लीजिए वो वाली एल्कीन स्टेबल होगी जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है जिन कार्बन के बीच में, उन कार्बन के जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो लेस होने चाहिए। यानी कि कम से कम जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे वो वाला ही मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। देखिए यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग लिख लेते हैं। एक बार मान लीजिए कि ये और ये दोनों जा रहे हैं तो क्या बनेगा? CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या बन गया मेरा? CH3। एक प्रोडक्ट ये बनने के चांसेस है। दूसरा मान लीजिए कि ये वाला जा रहा है, हम मान लेते हैं एक बार ये वाला जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है यहां से, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, क्लोरीन चला गया यहां से, डबल बॉन्ड CH2, एक ये वाला बनेगा। ओके, अब क्या करिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन मेरी ये वाली कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं टोटल? एक इसके पास, एक इसके पास, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। यहां पे काउंट करो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सी है? ये 2 वाली। इन दोनों के पास हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? एक इसके पास है, 2 इसके पास, टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो कम किसके पास हाइड्रोजन? इसके पास है, तो ये वाला स्टेबल होगा ज्यादा। जब कम हाइड्रोजन होंगे जिनके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, वो वाला मॉलिक्यूल क्या बनेगा आपका? स्टेबल बनेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड। हाईली सब्स्टिट्यूटेड इन द सेंस है कि यहां डबल बॉन्ड जो है, जो कार्बन है उसके पास एक CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। बट यहां पर क्या है, सिर्फ 2, जो ये वाली कार्बन है इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर क्या है, एक साइड में CH2 CH3, एक साइड में हाइड्रोजन। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि इसके पास सब्स्टिट्यूट कम जुड़े हुए हैं। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं हम एक बल्कि ग्रुप को। हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो बल्कि ग्रुप काउंट नहीं होगा। यहां पे जो CH3 जुड़ा होगा वो बल्कि ग्रुप होगा। क्लियर है? तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? मोर स्टेबल होगा। इसके अंदर ही पॉसिबिलिटी है, अगर वो कह रहा है कि आइसोमर बन रहे हैं। और एक ये और बात बता दूं बेटा मैं आपको कि ये वाला एल्कीन स्टेबल होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, या फिर कह लीजिए कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होंगे दोनों के पास, वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस रूल को बोलते हैं सेट-जफ रूल। क्या बोलते हैं बेटा? सेट-जफ रूल बेसिकली। क्लियर है? तो यहां इस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं, 2 तरीके से मॉलिक्यूल डिजाइन हो सकता है। ये यहां हाइड्रोजन, इस साइड CH3, इस साइड CH3 मेरा, यहां पे हाइड्रोजन, ये क्या बन गया मेरा? एक स्ट्रक्चर बन गई। दूसरी स्ट्रक्चर और बन सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पे H, यहां पे H, यहां पे क्या आएगा? CH3, यहां पे क्या आएगा? CH3। दोनों के अंदर काफी फर्क है। अगर देखो दोनों कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे यहाँ पे, और दोनों CH3 एक साइड में है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है सिस स्ट्रक्चर। क्या कहलाती है बेटा? सिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, जो ग्रुप्स हैं, सेम ग्रुप है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। CH3 इधर है, ठीक दूसरी कार्बन का इसके अपोजिट में है CH3। ऐसे ही हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट में। ये वाली क्या कहलाएगी? ट्रांस। क्लियर है? ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है?
ट्रांस मॉलिक्यूल है। तो ट्रांस मॉलिक्यूल बेसिकली मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि बेसिकली ये सिमेट्रिकली नेचर है, ये भी आप कह सकते हो। तो ट्रांस वाला क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर इसके अंदर से पूछा जाए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों बनेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, दोनों के अंदर सेम है एज इन दिस, ठीक है। तो दैट्स वाई वो कह रहा है कि ट्रांस वाला क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस वाले से। इस बात को अपने दिमाग के अंदर थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। ओके, मेरी बात यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद अगर आपका मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोहलिक KOH यूज कर रखा है, तो वहां पे क्या होगा, अगर कोई टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो जल्दी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी जो होएगा अल्काइल हैलाइड वो ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी से, और प्राइमरी सबसे कम एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते होते बेटा इन प्रेजेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक बेस होगा, याद रख लेना, वीक बेस के केस में क्या हो जाएगा, आपके अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो जाएगी। ओके, उसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है सेडजफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन, कि हॉफमैन एलिमिनेशन होगा या फिर सेडजफ एलिमिनेशन होगा। अब सेडजफ एलिमिनेशन तो ये है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल होगा, उसे तो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, सेडजफ एलिमिनेशन। अगर ये वाला ज्यादा बन रहा हो प्रोडक्ट, इसे बोलते होते हैं हम लोग, यानी कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसे बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। दोनों में क्या होता है वो थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। दोनों का केस कब होगा कि ये वाला कब ज्यादा स्टेबल होगा और जो दूसरे वाला था वो कब ज्यादा स्टेबल होगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको यहां पर, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्रुप है मेरा CH3 CH2, यहां पे CH, यहां फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे मेरा CH3 है। इसकी मैंने रिएक्शन कर रखी है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये अंडरस्टूड बात है, किसके साथ कर रखी है बेटा मैंने, एक स्ट्रॉन्ग बेस कह लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कह लो आप लोग, या फिर बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है मेरा। क्या हो सकता है बेटा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी मेरा हो सकता है, या बल्कि बेस कह लीजिए, वो भी हो सकता है। ओके मेरी बात। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन शो करूंगा बेटा, मान लो कि मेरा यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर क्या कह लो बल्कि बेस है मेरा। अगर बल्कि बेस है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन मेरी कौन सी शो होएगी बेटा, यहां पर अब की बार मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेडजफ के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हॉफमैन अमोनोलाइजेशन। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जो मेरा सिस्टम है ना, ये वाला, ये जो फ्लोरीन है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। अब सब्स्टिट्यूट कैसा जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा जो रिमूव होना है। क्लियर है, लिविंग ग्रुप जाने वाला मतलब, अगर वो पुअर लिविंग ग्रुप है यानी कि उसके कम चांसेस है जाने के, तो वो यहां से आसानी से जाना पसंद नहीं करेगा मेरा ग्रुप। क्लियर है, आसानी से जाना नहीं पसंद करेगा। और तो यहां पे क्या होगा फिर मेरा बेटा, आपका ओवरऑल यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों हुआ, यहां से क्यों गया, यहां से क्यों नहीं गया। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने विड्रॉ करेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां, किसके टूटने के ज्यादा चांसेस हो गए, बेसिकली ये वाली जो है, यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। क्लियर है, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है और यहां से भी जा सकता है हाइड्रोजन। इसको एक लगा लो, इसको दो करके इसका एक हाइड्रोजन को यहां लगा दो, यहां से भी जाने के ज्यादा चांसेस है। अगर यहां से जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये वाला ग्रुप पूरा कर देगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये वाला ग्रुप ये वाला कह लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वाला हाइड्रोजन इतना जल्दी रिमूव नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कब होएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इस कार्बन के पास। लेकिन ये CH3 इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होने देता, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पूरी कर देगा अपनी। क्लियर है मेरी बात। तो उस केस में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जाना बंद करेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से पूरी नहीं होगी। ओके मेरी बात। वैसे चलो ये बात छोड़ो, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा बेटा तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ना कि सेडजफ एलिमिनेशन होगा। मींस ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरी बात। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बताऊं एलिमिनेशन किस में होगा
और सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, तो उसके लिए याद रखिएगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन जर्नली कौन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, आपका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर बोर्ड ब्रेकडाउन टेक प्लेस होते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप होगा तब भी क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तब भी होगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तब भी आपका क्या शो होएगा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, जब वीक बेस होगा आपका, या फिर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो, या फिर लो टेम्परेचर दे रखा हो, उसके बाद वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बेस भी वीक होना चाहिए। इन सभी केसेस में क्या होगा आपका बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगी। दिस इज ए बेसिक आइडिया ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अभी के लिए रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड करेंगे। ये अल्काइल हैलाइड, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं मैग्नीशियम के साथ, तो मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीएजेंट। ये केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है बेसिकली बेटा। क्लियर है मेरी बात, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसी ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर आपको कार्बो अनायन मिल रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अब तक अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा था, आपको पार्सली पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इसके केस में आपको क्या मिला, यहाँ कार्बोकटायन मिल रहा है, यहाँ पे आपको कार्बो अनायन प्रोवाइड करवाने का बेस्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वाटर से बचा के रखना पड़ेगा आपको, CO2 से भी और इवन ऑक्सीजन से भी उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना होगा आपको। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप लोग किसी एक्टिव मेटल लाइक दैट ऑफ सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हो किसी अल्काइल हैलाइड की, और सेम अल्काइल हैलाइड है बेटा, वो दो मॉलिक्यूल लिए है बेसिकली मैंने, एक RX इधर, एक RX मैंने इधर ले लिया। RR मीन्स यहाँ पे क्या है, सेम R की चेन है। अगर इधर एक कार्बन का R है तो इधर भी दो का एक का होगा, इधर दो कार्बन है तो इधर भी दो कार्बन ही होगी। ये रिएक्शन मैं करवाऊंगा बेसिकली बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में। ओके, जब मैं करवाऊंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये वाला जाएगा यहाँ से, दो सोडियम, ओके, क्या बन जाएगा, R और R आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, और प्लस में क्या निकलेगा मेरा, NaX के 2 मॉलिक्यूल लिख जाएंगे। यहां से इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन यही है कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन चेन चाहिए और ज्यादा कार्बन की चाहिए है, क्लियर है, अगर कार्बन नंबर इंक्रीज करना आपको हाइड्रोकार्बन चेन का, आपके पास छोटे ही कार्बन है और आपको उसको इंक्रीज करना है नंबर, तो ये बेस्ट मेथड है। उस हाइड्रोकार्बन का पहले अल्काइल हैलाइड बना लीजिए, अल्काइल हैलाइड की फिर रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ, क्लियर है। तो आपको क्या मिलेगा, जो ये दोनों के दोनों हैलाइड आयंस है उसको सोडियम रिएक्ट कर लेगा और ये दोनों के दोनों आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। बस इसकी एक खास बात है कि आपको सिर्फ सिमेट्रिकल ही हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं मिल पाएगा। मींस बेटा अगर आप लोगों ने क्या यूज कर लिया, RX प्लस 2 सोडियम, और जो दूसरा आपने अल्काइल हैलाइड लिया वो दूसरे वाला ले लिया, ये वाला नहीं है सेम, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक ही अल्काइल हैलाइड के नहीं है। RX का मतलब यहाँ एक कार्बन की होगी तो यहाँ 2 कार्बन की होगी, यहाँ 3 कार्बन की होगी तो यहाँ 4 की होगी या 2 की होगी, सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होंगे इसके अंदर। तो आपको क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको अनसिमेट्रिकल मिलेंगे। मीन्स कि आपको ये दोनों भी R आपस में जुड़ सकते हैं, ये दोनों भी R आपस में हो सकते हैं, ये वाले भी दोनों आपस में हो सकते हैं, एक मिक्सचर मिलेगा, प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं मिल पाएगा। मीन्स आपको ये दोनों भी आपस में टकरा जाएंगे वहां पर इसके साथ, ओके, ये बन जाएगा, ये दोनों भी आपस में हो सकते हैं R' और R', और एक आपको R और R भी मिल सकता है, ठीक है। ये इसकी क्या थी बेटा, ड्रॉबैक्स था बेसिकली। ओके, मेरी बात यहाँ तक, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा आपका, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।